राधे राधे दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि घोर अत्याचार या प्राकृतिक आपदा आती है तो भगवान मदद क्यों नहीं करते। दोस्तों सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इस सृष्टि अनादि है और हम सदा से माया के अंतर्गत है और भगवान सृष्टि के नियामक हैं। मतलब माया और जीव के ऊपर भगवान शासन करते हैं और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। भगवान ना तो किसी का फेवर करते हैं और ना किसी के प्रति उनकी दुर्भावना है कि ये गलत है, ये मेरी पूजा नहीं करता। या क्योंकि ऐसे भी तो लोग हैं जो भगवान को गाली देते हैं या हर बात पे भगवान की उपास करते हैं या हमने ये किया हमने वो किया, हर चीज अपने ऊपर ही लेते हैं और भगवान को गाली देने वाले भी लोग हैं। नास्तिक लोग हैं, क्या उनको भगवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं दे रहा? क्या उसको सारे संसाधन नहीं मिल रहे? तो भगवान हमारे कर्मों का फल देता है, ना कि इस प्रकार से किसी को मदद करना। अगर किसी को मदद करेंगे तो फिर ये उनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि यार उसकी तो मदद की तो उसकी मदद क्यों नहीं की। तो भगवान हमारे कर्मों का फल देता है। जैसे अब धृतराष्ट्र जी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसे कोई पाप नहीं करे, मुझे पिछले 3 जन्मों की याद है कि मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किए कि मैं जिंदा हूं, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तब भगवान ने कहा अनंत जन्मों में से 3 माइनस करने पे तभी भी अनंत ही बचेगा। तो अनंत जन्मों के हमारे संचित पाप कर्म है, उसके अनुसार हमें फल भुगतना पड़ता है। इसके पीछे एक एग्जाम्पल और है। एक बार एक ना पहाड़ी में बस जा रही थी, तो बस में क्या हुआ कि एक बड़ा मैला कुचैला टाइप का एक व्यक्ति था। उसको आगे ना बस जा नहीं पाती थी, ड्राइवर आगे गाड़ी लेके नहीं जा पा रहा था क्योंकि जो बिजली बड़ी तड़तड़ा रही थी, ठीक है, बिजली की चमक जा रही थी, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि ऐसा ना कि बिजली गिर जाए। तो मैले कुचले आदमी को देख के ना बोले, यही है आदमी ना, यही जो आदमी है ये अपशुकुन है, ये इसको निकालो तब हो सकता है गाड़ी जाए। तो जैसे इसको निकाला ना तो बिजली उस गाड़ी में गिरी और वो गाड़ी पे जितने लोग थे सब उसमें मर गए। अब इस कहने का मतलब क्या है इसके पीछे, कि वो आदमी के कर्म नहीं थे इस प्रकार की कि उसके ऊपर बिजली गिरे और वो मरे, लेकिन उतने आदमी के कर्म एक साथ इकट्ठे इस प्रकार के थे कि भगवान को उसके अनुसार उनको फल दे रहा। उनके पाप कर्म जो संचित कर्म होते ना, अब ये देखा जाता है सुनामी हुई, कोरोना हुआ, तो अगर ये कहा जाए कि इसकी मदद की इसकी मदद नहीं की तो भगवान को क्वेश्चन उठ जाएगा। अब कोरोना हुआ या जिनकी रक्षा भी करते हैं भगवान, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान उनको इस प्रकार से ज्ञान देते हैं। जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने योगा प्राणायाम किया, क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हुई थी ना, लेकिन भगवान ने 2 सिलेंडर दे रखे हैं। हम क्या है ना, अपनी कमी ना ढूंढ के भगवान के अंदर कमी ढूंढने लगते हैं, इसलिए हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान मदद नहीं करते। भाई हमने अपने कर्म भी तो देखने। ये जो व्यभिचार दुराचार करते हैं या पराई स्त्री के साथ कुछ भी हम पर गंदी निगाह रखते हैं या मांस से मदिरा का सेवन करते हैं, सुख के लिए करते हैं ना। अब भगवान कहते हैं भाई मैं अनंत सुख का भंडार हूं, मुझसे सुख ना लेकर तो इन चीजों का अवलंबन लेता है तो ये पाप श्रेणी में आता है ना। तो जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार भगवान फल देते। अच्छा, किसी को ऐसा बेपड़ा आदमी भी देखा जाता है जो एकदम करोड़पति हो जाते हैं या उनके खूब धन धान्य हो जाता है, तो फिर ये भी कहना चाहिए कि भगवान ने यार इसको इतना क्यों दे दिया। भैया उसके पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार थे, उसके पूर्व जन्म में बहुत दान किया था, बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो संसार में उसको इस समय भगवान दे दिया। तो ये जो सुनामी है या कोरोना है, ये बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक आपदा होती है, ये सब और सब हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म के अनुसार हमको फल मिलता है। और जिनको फल नहीं मिलना होता या जिनकी भगवान कहते हैं रक्षा कैसे किसकी करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अन्यथा तीव्रतम प्रारब्ध तो महापुरुषों को भी भोगने पड़ते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो तो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे, साक्षात माँ काली से बातचीत किया करते थे, लेकिन उनको भी गले का कैंसर हुआ। क्यों? क्योंकि अगर संचित ये भगवान की लीला है, अगर उनके पूर्व जन्म के तीव्र तक प्रारब्ध होते, वो भगवान एक थाली में उनके आगे परोस देते हैं, वो अलग बात है। सांप की केचली होती ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो महापुरुष अनंत आनंद में नित्य निवायमान रहते हैं ना, तो उनको ये शरीर के कष्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने स्वरूप के आनंद में, भगवान के आनंद में मस्त रहते हैं। तो भगवान पे ये उंगली उठाना कि भगवान जो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उसमें मदद क्यों नहीं करते, पूरी पूरी मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे वो चक्षु चाहिए कि भगवान अकारण करुण, उनकी इतनी कृपा है, पृथ्वी के रजकण को कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान की अनंत कृपा है, ये हम सोच नहीं सकते। आप कोरोना में देखिए ना,
ऑक्सीजन का कितना बड़ा खेल था। कोरोना में सिलेंडर कितने लोगों ने गलत कार्य करे, गलत कार्य करके वो ब्लैक में बेचते हैं। अरे पैसे के लिए, 2 पैसे के लिए हम ब्लैक में लोगों की जिंदगी के साथ जब हम खेल जाते, तब हम अपने कर्मों को नहीं देखते। हम जो भी गलत कार्य करते छुप के करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो हम छुप के कर रहे हैं ना, वो भगवान देख रहा है। भगवान के सीसीटीवी कैमरे में हमारे सारे कर्म कैद हो जाते हैं। हम लोगों से बचा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं बचा सकते। भगवान का सीसीटीवी कैमरा सबके अच्छे बुरे कर्मों का नोट करता है, और उसके अनुसार भगवान का सिर्फ और सिर्फ ये, अच्छे करोगे तो अच्छे कर्मों का फल देंगे, और बुरा करोगे तो बुरे कर्मों का फल दोगे। और अच्छे बुरे से रहित तो होके भगवान की निष्काम भक्ति करेंगे, तो फिर भगवान अपना ही फल दे देंगे। अपना फल क्या? भक्ति रूपी फल। तो ये सोचना कि भगवान हमारी मदद नहीं करते, भगवान प्रति क्षण हमारी मदद करते। बस हमारे पास वो चक्षु चाहिए, वो दिव्य आंख चाहिए कि भगवान की इतनी करुणा कृपा। आप जब बीमार होते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हॉस्पिटल जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितना पैसे देते हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नथुने दे रखे हैं, दाएं और बाएं नोस्ट्रिल्स, ये दे रखे भगवान ने। हम इससे योगा प्राणायाम करके अपने स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, गलत आदतों से बच के अपने जीवन को लाभ में लेके जा सकते हैं। लेकिन हम उस चीज की ना वैल्यू तब समझते हैं जब कोरोना या ऐसी महामारी आती है कि अरे ये ऑक्सीजन, अरे भगवान ने इस ऑक्सीजन दे रखी है फ्री में आपको, ये आपको जल है, पृथ्वी जल दे, वायु आकाश संसार सब कुछ भगवान ने दे रखा है, और सर्दी गर्मी के अनुसार फल फ्रूट सब भगवान दे रखे हैं। क्या इसकी आपने कोई कॉस्टिंग दिया भगवान को? तो भगवान की इतनी करुणा कृपा है, उसके लिए आपको भक्ति जब आप करोगे ना, तब आप भगवान की करुणा को एहसास कर सकते हैं। और अगर संसारिक बुद्धि रखेंगे तो फिर यही दोष देखेंगे कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया। पहले हम अपने कर्मों को सुधारे, कर्म के अनुसार भगवान सिर्फ फल देते हैं, और जो भगवान की भक्ति करता है उसको अच्छे और बुरे कर्मों सहित निष्काम भक्ति रूपी फल देके अपने आप को सर्वस्व उस भक्त को न्योछावर कर देता है। जय जय श्री राधे।